भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। महाराज, माया और मोह को दूर करने वाली भगवान की परम पावनी कथा का वाचन श्रवण जो वैष्णव लोग करते हैं, भक्ति ज्ञान विराग आपको भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली। अरे नहीं नहीं, परीक्षित जी एक बहुत प्यारा शब्द है, विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का जो निचोड़ है, इन तीनों का जो तत्व है, अथवा तो सरल भाषा में कह दूं, इन तीनों का जो परिणाम है उसका नाम है विवेक। वैसे साधारण अर्थ संसार में विद्वान लोग लगाते हैं विवेक माने ज्ञान। और परीक्षित जी, अगर विवेक माने ज्ञान होता तो अभी अभी श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को बता रहे हैं, या शौनकाद ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, भक्ति ज्ञान विरागा तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले इन तीनों के माध्यम से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसका नाम है विवेक। बहुत ध्यान दें। अब कहीं भाववश विवेक का अर्थ ज्ञान लग जाए, चीज अलग है, लेकिन परीक्षित जी ये तीनों चीजें उत्तरोत्तर, सबसे पहले तो भक्ति प्राप्त होना कठिन है? और फिर भक्ति से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कठिन है, और ज्ञान भी हो भक्ति भी हो, फिर वैराग्य कठिन है। न मालूम दुनिया में कितने ज्ञानी पड़े हैं। बहुत ध्यान दें, ऊपर से तो दिखावा है कि हम वैरागी हैं, लेकिन अंदर से अब तो इस संसार में नहीं है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं, अपनी वाणी के द्वारा शब्दों के माध्यम से पुष्पांजलि समर्पित करता हूं ब्रह्मलीन स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, दिव्य कथा वाचक। और राम कथा में तो हमें अद्वितीय लगते हैं। वो सुनाया करते थे, मैंने सुना था परीक्षित जी, कहा मेरे साथ एक महात्मा जी कहीं निमंत्रण में गए, तो जिसने निमंत्रण के लिए बुलाया था प्रसाद दिया, अर्थात भोजन कराया। महात्माओं की भाषा में भोजन को भी प्रसाद ही कहते हैं। और जब वो चलने लगे तो उन्होंने कुछ भेंट दी, तो स्वामी जी ने तो कहा ठीक है। अब वो महात्मा को भेंट दी तो वो ले ही नहीं रहे थे। अरे हम भैया पैसे वैसे नहीं लेते, हम
बड़े त्यागी, हम पैसे छूते नहीं। तो जब वो चलने लगे, यजमान ने प्रणाम किया। तो जब प्रणाम किया तो वो बार बार देखे, गुस्से में हो गए। कहा तुमने कुछ? तो कहा हम आपको दे तो रहे थे, आप ले। तो बोले हम तो रुपयों की वजह से ही भोजन करने आए, तुम तो केवल 10 रुपया दे रहे, अगर 100 लोग दे तो हम ले। मतलब क्या है मेरे मित्रों, ऊपर से त्याग दिखाना, वैराग्य दिखाना अलग है, लेकिन अंदर से वैराग्य जब तक जागृत नहीं होगा तब तक विवेक की प्राप्ति। और अभी मैंने आपको बताया था, जानिए तब ही जीव जग जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विराग विलासा। जब सभी विषयों से हो जाए। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, ध्यान देना, क्या सरल है? तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का जो रिजल्ट है उसका नाम है विवेक। महाराज, इस घोर कलयुग में यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। परीक्षित जी, इस घोर कलिकाल में, इस घोर कलयुग में प्रायः जीव आसुरी स्वभाव वाले हो गए। आसुरी स्वभाव समझ रहे हैं? उनके अंदर असुरत्व आ गया है, और जो काम मानवों का है वो नहीं करते हैं, असुरों वाले कार्य करते हैं, निशाचरों वाले कार्य करते हैं। और परीक्षित जी, ये असुर और निशाचर कौन है? क्या कोई बड़े बड़े बालों वाले हैं या बड़े बड़े नाखूनों वाले हैं? विचार करना, चिंतन करना। जब कोई बहुत अच्छे कार्य करता है तो लोग कहते भैया उसके घर में बेटा नहीं देवता का जन्म हुआ है? लोग कहते उनका बेटा नहीं है, क्यों? देवता है। और जब कोई आसुरी कार्य करता है, निशाचरों वाले कार्य करता, तो लोग मोहल्ला वाले कहते, पड़ोसी कहते, शिवरामपुर नगर के लोग कहते उससे बात मत करना, उनके घर बेटा नहीं निशाचर पैदा हुआ है। आप कहोगे पंडित जी क्या लिखा पढ़ी की बात? श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, माँ नहीं मातु पिता नहीं देता, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। देवालयों
कभी रोली चावल फूल न लगावे चढ़ावे, देवताओं की पूजा अर्चना न करें, साधुन सन करवावहि सेवा, जो सज्जनों से साधुजनों से सेवा करावे। कैलाश पर्वत के सुरम्य वातावरण में भूतनाथ भूतेश्वर कैलाश बिहारी भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुनाते हुए कहने लगे, देवी जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर समप्राणी। जिनके ऐसे आचरण है बस वे निशाचर। कथा सुनकर के लोग देवता बन जाते हैं, दैवत्व तो आ जाता, माने सुधर जाते हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं, अगर देवता न बन पाओ तो दानव भी न बनना, कम से कम मानव तो बने ही रहना। बोलो गोविंद भगवान की।